बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हुआ माई। तो जो मेरा आज का टॉपिक है ये बड़ा ही हर दिल अजीज़ किस्म का टॉपिक है, क्योंकि ये हर इंसान के दिल की तमन्ना है और हर इंसान इसी दौड़ में लगा हुआ है कि काश हमें इस तरह की ज़िंदगी मिल जाए। तो आज मैं इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। उसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ये एक बहुत ही बड़ी कॉज लेके चल रहा हूँ और वो कॉज है मुसलमानों की, हम लोगों की आइडेंटिटी की। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चले जी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का टॉपिक जो है वो है जी, हम खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं। बड़ा ही अहम किस्म का क्वेश्चन है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में खुशहाल ज़िंदगी होती क्या है, खुशहाल ज़िंदगी की डेफिनेशन क्या है। तो खुशहाल ज़िंदगी उस ज़िंदगी को कहते हैं जिसमें किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ़ ना हो, यानी कि जिसमें बेतहाशा किस्म का पैसा हो, लेविश किस्म की लाइफ हो, जो हम चाहते हो वो हो जाए, उसको कहते हैं खुशहाल ज़िंदगी। यानी कि ये मैं आज की जो कंटेम्प्रेरी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ खुशहाल ज़िंदगी की। तो चलें उनकी ज़िंदगी देखते हैं जिन लोगों के पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि जिनको हम रिच पीपल कहते हैं। तो साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों के पास पैसा होता है, यानी कि जो रिच लोग होते हैं, 40% वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उनके पास पैसा है, वो लेविश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके बावजूद भी वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार क्यों है, उसकी वजह क्या है, एक्चुअल में खुशी है क्या, उसकी साइंस को समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो उसकी साइंस है जी, खुशी जो है वो दरअसल आपके अंदर से आती है। खुशी जो है वो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो आपको बताता है कि आप कितने खुश हो और कितने खुश नहीं हो। हम क्या करते हैं, हम खुशियों को बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों से और लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें खुश करेंगे, जिसकी वजह से हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी, हमें ये लगता है कि शायद पैसा जो है वो हमें खुश कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनी की साइंस समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। जब आपके पास पैसा ज़्यादा आता है, ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी का वे ऑफ लिविंग भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपकी ज़िंदगी का वे ऑफ लिविंग बढ़ता है, आपकी डिमांड्स और आपकी डिज़ायर्स भी बढ़ती हैं। जैसे आपकी डिमांड्स और आपकी डिज़ायर्स बढ़ती हैं, उसके ऑपोजिट आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। यानी कि जिस लेवल पे आप अपनी लाइफ को ऊपर लेके जाते हो, वो प्रॉब्लम और स्ट्रेस का लेवल भी हमेशा उसके साथ साथ ऊपर ही बढ़ता जाता है। अब छोटी सी एग्जांपल ले लेना कि जब एक आम इंसान होता है जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता, उसकी प्रॉब्लम जो है, उसका स्ट्रेस लेवल भी जो वो बड़ा लो लेवल का होता है, क्योंकि हमारी डिमांड्स और हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो हमेशा बढ़ती जाती हैं। और जब हमारी डिमांड्स बढ़ती हैं तो हम हमेशा उनको पूरा नहीं कर सकते। एक डिमांड तो हमारी पूरी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, लेकिन तीसरी पे जाके हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है। और जब हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ अब हम खुशहाल ज़िंदगी को देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो वाली सिचुएशन जहाँ पे आपके दोनों हाथ खाली हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी खुशहाल हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? उसके लिए हमें जो सहाबा कराम है, जो हमारे फर्स्ट 4 कैलिफ्स थे, यानी कि जो हमारे पहले 4 खुलफाए राशिदून थे, हमें उनकी ज़िंदगी को देखना है। क्या ऐसी वजह है कि उनके पास, यानी कि आधी दुनिया के ऊपर उन्होंने हुकूमत की, आधी दुनिया के ऊपर उनके पास पावर्स भी थी, उनके पास अख्तियारात भी थे, उसके बावजूद भी उन्होंने एक आम इंसान की ज़िंदगी क्यों जी? यानी कि उन्होंने अपने आप को लेविश ज़िंदगी में या अपने आप को मालो ज़र में क्यों नहीं उन्होंने मुब्तला किया? क्योंकि वो बड़ी अच्छी तरह जान चुके हुए थे, वो अपनी खुली आंखों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख चुके थे, वो प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल देख चुके थे इतनी बड़ी, कि खुशहाल ज़िंदगी अब पैसे की बेस के ऊपर या लेविश ज़िंदगी की बेस के ऊपर आप कभी भी खुशहाल नहीं हो सकते। खुशहाल ज़िंदगी के लिए आपको सिंप्लिसिटी और आपको सेल्फलेस होना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में होगी तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से सुकून महसूस होगा। वो अंदर से सुकून इसलिए महसूस होगा क्योंकि उसकी ज़मानत आपको अल्लाह ताला देता है। अल्लाह कहता है कि जब आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो आपको सुकून, इत्मीनान और खुशी मैं दूंगा। तो वो ऑटोमेटिकली जब आप सुकून महसूस करते हो तो आप अपने अंदर एक खुशी महसूस करते हो, क्योंकि उसका डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो आपके अल्लाह से होता है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप लाइफ में कभी सेक्रीफाइस करके देखें, कभी आप अपनी डिज़ायर को किल करके किसी दूसरे की मदद करके देखें। अगर रिजल्ट्स आप ना मिले तो फिर कहिएगा मुझे। तो दुनिया में खुशहाल ज़िंदगी ज़रूर होती है, लेकिन उन लोगों की होती है जो
अपने आप को सेल्फलेस करते हैं, जो सिंप्लिसिटी को अपनाते हैं, वो ज़िंदगी में हमेशा खुशहाल रहते हैं। मटीरियलिस्टिक चीज़ों से जो आप खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं वो वक्ती तौर पे होती है, लेकिन आगे जाके वो जल्द ही दम तोड़ जाती है। लेकिन उसके बाद फिर आप मायूस हो जाते हो या आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। तो ज़िंदगी में अगर खुशहाल रहना है तो आपको अल्लाह के दिए हुए असूलों को अपनाना होगा, आपको सहाबा की ज़िंदगी को फॉलो करना होगा, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना होगा। तो ये था जी मेरा आज का टॉपिक, जो मैंने आपको खुशहाल ज़िंदगी के मुतालिक बताने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये वीडियो, ये जो मेरा टॉपिक जो है वो कैसा लगा है। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।